इस वीडियो से मैं आपको राजेश जोशी साहब की एक कविता है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, 9वीं कक्षा की कविता है। मैं इसका विश्लेषण आपको करके बताऊंगा। आशा करता हूं आपको समझ में आ जाएगी। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। इन दोनों पंक्तियों को अगर आप एक बारी पढ़ें तो आपके मन में एक तस्वीर सी बनेगी, एक आप मान लें एक फ़ोटो सा बनेगा। जैसे आप सुबह सुबह ठंड के मौसम में आप घर से बाहर निकलते हैं, सड़क पर कोहरा गिर रहा होता है, उसमें छोटे छोटे बच्चे जो ज़रूरतमंद बच्चे होते हैं, गरीब के बच्चे होते हैं, वो काम पर जा रहे होते हैं। वो किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, जैसे ईंट में काम करते हैं और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही मेनली काम करते हैं वो लोग। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह, बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। इन 4 पंक्तियों को अगर आप पढ़ें तो बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। इससे कवि यह कहना चाहते हैं कि जब हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो हम इस चीज़ को देखकर इतना अभ्यस्त हो गए हैं कि हमारे अंदर कोई भावना नहीं जागती है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कैसे, किस लिए जा रहे हैं, इन्हें नहीं जाना चाहिए, ऐसा कोई सवाल हमारे अंदर आता नहीं है, जबकि आना चाहिए। हम इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कि हमारे अंदर कोई इसको लेकर के कोई भावना जागता नहीं है। यही सबसे बड़ी विडंबना है समय की। देखिए, इसे एक सवाल की तरह देखा जाना चाहिए। जैसे कि अगर बच्चे काम पर जा रहे हैं और हम उन्हें देख रहे हैं, तो यह सबसे बड़ा सवाल, कौतूहल हमारे दिमाग में होना चाहिए कि आखिर ये बच्चे क्यों जा रहे हैं काम पर। समय तो है उनका, उम्र तो है उनका पढ़ने का, उनके खेलने का समय है, तो इस उम्र में वो आखिर काम करने क्यों जा रहे हैं। यह समय की विडंबना है। यह एक आर्थिक और सामाजिक समस्या है जिसे हर इंसान को समझना चाहिए। और ये सवाल हमारे अंदर नहीं उठता इन बच्चों को काम पर जाते हुए देखने के बावजूद भी। आगे देखिए, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें। ये मदरसा जो है, ये मदरसा स्कूल का ही एक प्रारूप है जो कि मुस्लिम समुदायों के लोगों को पढ़ने के लिए बनाया जाता है। ये एक धार्मिक स्कूल मान लीजिए आप, मुस्लिमों के लिए है। जब कवि कहते हैं कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, तो वो एक उपहास करते हैं इस समाज के ऊपर कि क्या जो है इस पृथ्वी पर खेलने वाली सारी गेंदें अंतरिक्ष में गिर गई हैं, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं हो। एक उपहास के तौर पर, व्यंग के तौर पर समाज से पूछ रहे हैं। क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को। अगर हम अपने घर में देखें, उन बच्चों को जिनके माँ बाप अमीर हैं, जो सक्षम हैं, वो अपने बच्चों के लिए रंग बिरंगी किताबें लाते हैं जिससे बच्चों को पढ़ने में आसानी हो और वो एक इंटरेस्ट और एक इच्छा से पढ़ सकें और उनके पढ़ने में उन्हें मन लगता है, इसलिए रंगीन किताबों को ला करके बच्चों को देते हैं। वही कवि विडंबना से पूछ रहे हैं कि क्या दीमकों ने खा लिया उन सारी रंग बिरंगी किताबों को जो उन बच्चों को मिलना चाहिए जो कि काम पर जा रहे हैं। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने। जब एक बच्चा 6 साल का 8 साल का होता है, उसे खिलौने के खेलने का उम्र होता है, तो उस उम्र में जब वह काम करने जा रहा होता है तो कवि इस समाज से पूछता है कि क्या वो खिलौने जो इन बच्चों के लिए बने हैं, क्या वो काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो वो एक उपहास के तौर पर समाज के ऊपर कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं इस समाज से। क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें। मैंने आपको बताया था मदरसा एक स्कूल का प्रारूप है, तो कवि पूछते हैं कि क्या वो मदरसे जो कि बच्चों को पढ़ाने के लिए बने हैं, तालीम देने के लिए बनाई गई हैं, क्या वो किसी भूकंप में ढह गई हैं। और एक बार फिर कवि ने कटाक्ष किया है समाज के ऊपर, क्योंकि वो सारे मदरसे एज इट इज हैं, वो हैं यथास्थान बने हुए हैं, लेकिन वो इन बच्चों के लिए नहीं है जो कि काम पर जा रहे हैं। और वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये बच्चे जो काम पर जा रहे हैं वो एक सामाजिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और वो मजबूरन काम पर जा रहे हैं। आगे देखते हैं, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। कवि फिर एक बार समाज से सवाल करते हैं और कटाक्ष करते हैं, उपहास करते हैं समाज के ऊपर कि क्या वो मैदान जहाँ बच्चे खेलते हैं, बगीचे, घर के आंगन जो कि सबसे पवित्र जगह होता है बच्चों को खेलने और सीखने का, जहाँ की माँ का और पूरे परिवार का छाया प्राप्त होता है बच्चों को, क्या वो खत्म हो गए हैं अचानक से इन बच्चों के लिए जो काम पर जा रहे हैं। आगे बढ़ते हुए देखते हैं यहाँ, तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में। कवि कहते हैं कि अगर ये मैदान, बगीचे, घर के आंगन, ये सब अचानक खत्म हो गए हैं तो इसके बाद इस दुनिया में बचता ही क्या है। तो बचा ही क्या फिर इस दुनिया में। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। कवि आगे कहते हैं कि अगर ये सारे बगीचे, घर के आंगन, ये खिलौने, ये मदरसे
ये सारे खत्म हो गए हैं, तो इस धरती पर, इस दुनिया में बचा ही क्या है। लेकिन भयानक है, लेकिन इससे ज़्यादा यह कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल है। इसका मतलब हस्ब मामूल का मतलब होता है यथास्थान है, वो हैं, वो जहाँ थे वैसी के वैसी ही हैं। तो कवि कहते हैं भयानक है, लेकिन इससे ज़्यादा यह, कवि कहते हैं अगर ये चीज़ें नहीं होती और ये बच्चे काम पर जा रहे होते तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन भयानक बात यह है कि ये सारे चीज़ें यथास्थान है, घर के आंगन हैं, बगीचे हैं, खिलौने हैं, किताबें हैं, इसके बावजूद ये बच्चे काम पर जा रहे हैं, मदरसे हैं, स्कूल हैं, लेकिन बच्चे फिर भी काम पर जा रहे हैं। और यह भयानक कवि को लगता है, इसलिए लगता है कि वो सारी चीज़ों को होते हुए भी ये मजबूरन बच्चे काम पर जा रहे हैं। पर इस दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि एक विडंबना के तौर पर, एक कटाक्ष और उपहास करते हुए इस समाज को कहते हैं कि इस दुनिया की हजारों सड़कों, लाखों सड़कों, जहां हम और आप हर रोज़ सुबह से शाम तक देखते हैं कि बहुत छोटे बच्चे, बहुत छोटे, जिनको काम नहीं करना चाहिए, जिनका उम्र है खेलने का, पढ़ने का, सीखने का, शिक्षा ग्रहण करने का, उस समय वो काम पर जा रहे होते। और वो इसलिए जा रहे होते क्योंकि वो समाज में आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, और इसलिए वे काम पर जा रहे हैं अपना पेट पालने के लिए, अपने परिवार को मदद करने के लिए वे काम पर जा रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि कवि राजेश जोशी जी हैं, एक समाज को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि समाज 21वीं शताब्दी में इतनी सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी, ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी बच्चे काम पर जा रहे हैं। अगले वीडियो में मैं आपको इस कविता से संबंधित जितने भी सवाल हैं जो यहाँ प्रश्न अभ्यास में दिए गए हैं, मैं इनका विस्तार से जिक्र करूँगा। तो आप फॉलो करते रहिए, अगला वीडियो देखते रहिए, बहुत जल्द ही लाऊंगा।